राधे राधे, नमस्कार। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होली है और साथ ही साथ आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे के भी अवसर पर आप लोगों को, मेरी प्यारी वाईटी की बहनों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ ही जितने भी और व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं अपनी छोटी सी एक स्ट्रगल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। उम्मीद करती हूँ बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी, यंग लेडीज होंगी जिनको मेरी इस स्टोरी से कुछ मोटिवेशन मिल पाएगा, मेरी खुद की स्ट्रगल स्टोरी से। तो बात शुरू होती है 22 अप्रैल 2020 से, जिस दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। बहुत ही अचानक सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि ना संभलने का मौका मिला, ना सोचने का मौका। आप कभी मतलब एक होता है ना कि आप कभी कल्पना में भी, और ये तो ऐसी चीज़ है कि जो कभी कल्पना में भी कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसी घटना भी किसी के साथ हो सकती है। सब कुछ बिल्कुल एकदम अचानक से होता चला गया और संभलने का भी मौका नहीं मिला। उसके बाद से मेरी स्ट्रगल स्टोरी शुरू होती है जो आज भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज मैं बहुत इस पोजीशन पर हूँ कि आप लोगों को अपना स्टोरी बता पाऊँ और मोटिवेट कर पाऊँ, लेकिन हाँ, फिर भी आप लोगों को मेरी स्टोरी से मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। उनके बाद अचानक से ऐसी परिस्थितियाँ मेरे सामने आई, डे बाय डे इस तरह का स्ट्रगल देखने को मिला, सुनने को मिला और झेलने को मिला, जिसकी उम्मीद मुझे कभी भी नहीं थी। जैसा कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में होता है कि मृत्यु के बाद जो 12 दिन पर 13 दिन पर काम होता है, काम क्रिया किया जाता है। यहाँ पर 16 दिन पर होता है मेरे ससुराल में। तो वो पीरियड भी नहीं बीता था तब कुछ महिलाएं बैठकर ये डिस्कशन किया करती थीं कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिस कारण इस तरह से हुआ। एक होता है ना, अचानक हो जाता है कुछ, तो लोग इस तरह का ब्लेम करते हैं, वो चीज़ें ढूंढते हैं, वो कारण ढूंढते हैं कि आपने कौन सी गलती की जिस कारण आपको ये झेलना पड़ रहा है। तो मैंने नवरात्रि स्टार्ट की थी, नवरात्रि करती थी मैं, कलश स्थापना करके पूजा करती थी, क्योंकि मेरा शुरू से एक शौक था कि मैं नवरात्रि करूं। तो उसको लेकर बोला जाता था। इवन वो लोग ये भी नहीं समझते थे कि इस पर क्या बीत रही है और इसके मन पर इन बातों से कैसा चोट पहुंचता होगा और कितनी तकलीफ होती होगी। तो बातें तो यहाँ से बस शुरू ही हुई थी। मैं ये भी नहीं कहती कि उनका दोष है, मैं नहीं मानूंगी, अभी भी मैं ये नहीं कहती कि उनका दोष है, क्योंकि शायद परिस्थितियाँ ऐसी थीं। लेकिन फिर भी हर चीज़ का एक वक्त होता है और जो इंसान उस चीज़ को झेल रहा है उसके सामने ये सब बातें बहुत ज़्यादा तकलीफ देती हैं। दिमाग में खुद बहुत तरह की बातें चलते रहती थी कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे सारे सपने बिखर गए, मेरा पूरा फ्यूचर खत्म हो गया उनके साथ। लेकिन फिर भी कहने वाले कहते रहे, दिन बीतता रहा। उसके बावजूद भी बहुत बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ देखे कि अब तो मतलब यहाँ तक कहा गया कि अब तो खर्च एक जगह से होना है, तो एक जगह खाना बनेगा, मतलब बहुत तरह की बातें। मतलब ये तो मैं आप लोगों को सिर्फ मैं इस वजह से बता रही हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना। लेकिन होता है ना कि आप इस तरह की परिस्थिति में होते हैं कि आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, या फिर लोक लिहाज के डर से और लोक लिहाज से अपने मुंह को बंद किए रहते हैं। हर वक्त ये चीज़ बोला जाता है आपसे कि क्योंकि अब आपके पति नहीं है और आपका बच्चा छोटा है, इसलिए कोई दो बात बोले भी तो आपको चुपचाप बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। और ये बातें मैं आज तक सुनती हूँ। अब अप्रैल में 3 साल हो जाएंगे उनके गए हुए। आज भी मैं ये बातें सुनती हूँ। माँ बोलती हैं कि किसी से नाराज नहीं रहना चाहिए, बातों को भूल जाना चाहिए या फिर माफ़ कर देना चाहिए। अगर कोई गलती करता भी है तो आप उसको भूल जाइए, तभी आप जीवन में खुश। ये सही है कि उसको भूल कर ही आदमी खुश रह सकता है, लेकिन नहीं होता है। कहना जितना आसान होता है उतना ही करना मुश्किल होता है। तो बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ मेरी भी खराब रहीं।
जो इंसान घर से बाहर नहीं निकलता था। शादी के बाद मैं बिल्कुल किसी काम से भी नहीं खुद से निकलती थी, ये छोटे छोटे सामान के लिए, यहाँ तक कि कुछ ऐसा मेरा भी लेना होता था तो जब मेरे हस्बैंड को टाइम होता था तो मैं बोलती थी कि मुझे आप लेकर चलिए। वो इंसान के ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारियां आ गई कि हर छोटा से बड़ा हर तरह का काम उसको करना पड़ रहा है। आज भी दिल दुखता है जब मैं मार्केट जाती हूँ और बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है लेकर मैं आती हूँ, तो पूरे रास्ते मुझे याद आता है कि मैंने क्या ज़िंदगी सोची थी और क्या ज़िंदगी मैं जी रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो मैं आप लोगों को अपनी तकलीफ बता रही हूँ। मैं बस एक ये बात आपको बता रही हूँ कि हर महिला को सक्षम होना चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिए आत्मनिर्भर रहें। भले ही आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में आपको भी आत्मनिर्भर बनना चाहिए। फिनेंशियली भी आपको होना चाहिए और फिजिकली भी होना चाहिए कि ताकि आप बाहर के काम भी कर सके। जितने अच्छे से आप घर को संभाल रही हैं, गृह लक्ष्मी बन के अपने घर की सारी जिम्मेवारियों को बखूबी निभा रही हैं, उसी तरह से आप बाहर के कामों को भी निभा सकें, ताकि फ्यूचर में कभी भी इस तरह की ज़रूरत पड़े तो आपको परेशानियों का सामना न करना पड़े, जो कि मैं उठा रही हूँ। बैंकिंग से रिलेटेड कामकाज हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह का जो कामकाज है, या फिर डेबिट कार्ड या ये सब जो यूज़ करने का तरीका वगैरह है, वो हर एक महिला को आना चाहिए। मैं जानती हूँ कि अब मैक्सिमम लोगों को ये सब करने आता है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं अगर जो मेरे भाई भी देख रहे हैं, कोई भी मेल मेंबर भी देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी वाइफ हो तो वाइफ को, अपनी बहन है तो बहन को इन सब चीज़ों की जानकारी जरूर देनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप व्हीकल चलाना जानते हैं, स्कूटर हो, बाइक हो, कार हो, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो मिडिल क्लास फैमिली हो, हायर फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, आपकी ये नीड है। आपको इससे बहुत कुछ सहूलियत मिलेगी। आपको ये चीज़ आना ही चाहिए, ड्राइविंग आनी चाहिए आपको। जिस तरह से एक एजुकेशन का होता था कि पहले माना जाता था, अब तो खैर सभी लोग पढ़ते हैं, हर बेटी पढ़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमीर गरीब अब हर कोई अपने बेटा बेटी को पढ़ाता है। लेकिन इसी तरह से बेटियों को भी ड्राइविंग आनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्राइविंग, आप कार नहीं है तो बाइक सीखें, स्कूटर सीखें, लेकिन ज़रूर सीखें। अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर रखें, वो आपको फ्यूचर में बहुत काम देगा। और भगवान न करे किसी के साथ भी मेरी जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर आप कभी अकेले ही होते हैं, कभी भी मान लीजिए आप किसी सिटी में हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपके पास नहीं है, आप अकेले हैं, तो इन सब चीज़ों से आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। आप में आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। तो अभी के समय में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। खासकर मिडिल क्लास फैमिली में अभी भी ऐसी महिलाएं हैं जो कि इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं। उन्हें लगता है कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो लोग तो हैं ही करने के लिए, तो फिर मुझे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, आपको ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। महिलाओं को बैंकिंग से रिलेटेड कामकाज, ड्राइविंग और बाहर के जो भी पेपर वर्क होते हैं जो ज़रूरी होते हैं, बच्चों के स्कूल के एडमिशन से लेकर हर चीज़ आपको आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ऑफिस कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर आपको क्या करवाना है। तो ये सब, और पुरुषों की भी जिम्मेवारी है कि वो अपनी महिलाओं को, अपने घर की बेटियों को, बहुओं को इन सब सारी चीज़ों की जानकारी दें, ताकि फ्यूचर में उन्हें कभी किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े, वो अपने कामकाज को बखूबी खुद से निभा सकें। और इसके अलावा एक बात और कहनी थी कि आप लोग खुद से भी, छोटा बड़ा किसी तरह का हो, आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, खुद की अर्निंग जरूर करें, फाइनेंशियली स्ट्रांग जरूर बने, क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वो आपको और कुछ नया करने का और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना भी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके साथ साथ आप मेंटली इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि कभी भी किसी तरह की परिस्थिति होती है तो आप कमज़ोर ना पड़ें। अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए कभी भी ये ना सोचें कि महिला है तो ये मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल आपसे होगा। और एक महिला हर वो काम कर सकती है जो कोई भी इंसान कर सकता है। वो अपने अंदर के आत्मविश्वास को बना कर रखिए, अपने टैलेंट को बढ़ाइए, अपने आपके अंदर जो गुण है उसका विस्तार कीजिए और अपने पंख को फैलाकर अपने जो महिला एम्पावरमेंट का एक नारा है उसको आप अमल में लाइए और सशक्त बनिए। तो आज के लिए बस इतना ही। महिलाओं के लिए एक ये छोटा सा संदेश था। हम तो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत तरह के स्ट्रगल मैंने किए हैं और ये सब जितनी भी बातें मैं बता रही थी बैंकिंग से रिलेटेड या जो भी, वो आज भी मैं झेल रही हूँ। बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हैं मेरे लाइफ में, लेकिन ज़िंदगी है, चल रही है और चलती रहेगी। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि एक कहावत है हिंदी में, सबल सहाय सब होए निर्बल कोई न सहाय। पवन बुझाए दीप को, पवन जलाए आग को, दीप ही देत बुझाए। यानी कि जो सबल होता है ना उसी का सब लोग साथ देते हैं, निर्बल का साथ कोई नहीं देता है। तो आप किसी के साथ की उम्मीद किए बिना खुद को इतना सक्षम और सबल बनाएं कि आप किसी की मदद कर सके, ना कि आपको किसी के मदद की ज़रूरत हो। तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वुमेंस डे। और आप लोग अपने आप को सशक्त बनाएं और कामयाब इंसान बने। टेक केयर, बाय बाय।